कल नोटिस बीपीएससी ने निकाला और जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम था एडीओ वाला, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इससे बहुत सारे लोग आहत भी हैं और बहुत सारे लोग खुश भी हैं। खुश वे लोग हैं जिन्होंने लास्ट बार जब एग्ज़ाम के लिए फिर से फॉर्म अप्लाई हुआ था तो उस समय भरे थे। और आहत जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखा था और वो पूरा मनसा में थे कि जो हम लोग को एग्ज़ाम 10 जनवरी से होने वाला है। तो ये तो आहत हैं क्योंकि इनको तो और वेट करना पड़ेगा। ये लोग खुश हैं जो बाद में ओपन हुआ था तो उस समय भरे थे, तो इन लोग को तो और पढ़ने का मौका मिल गया। अब हम लोग इसको में जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब तक संभव है, बीपीएससी आखिर कब तक इसका एग्ज़ाम करवा लेगी कंडक्ट। तो चलिए इसी के बारे में आज हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को बतलाते हैं। आपका यह प्यारा चैनल है, इस पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। जैसा कि कल का नोटिस देखिए आप लोग, तो कल का डेट में 29/12/2025 के डेट में नोटिस आया बीपीएससी के वेबसाइट पर कि दिनांक 10/1/2026 से लेकर 16/1/2026 तक जो एग्ज़ाम होने वाला था सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का, उसको अपरिहार्य कारण से क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। तो स्थगित कर दिया गया है, तो कौन सा कारण है इसका तो इसमें वर्णन नहीं है नोटिस में, लेकिन बोला गया है कि अपरिहार्य कारण से इसको स्थगित कर दिया गया है, यानी कि रोक दिया गया है। तो रोक दिया गया है, तो अब इसका एग्ज़ाम कब होगा तो उसके लिए देखें। ये इसका पिछला जो आया था 27 तारीख के डेट में कि हम एग्ज़ाम करवाएंगे, जो 10 तारीख से लेके और 16 तारीख तक चलेगा, यानी कि लगभग 6 दिन था, जिसको में एक दिन कब 14 तारीख को सिर्फ बंद था। बाद बाकी 6 दिन में मान के चलिए कि 5 दिन इसका एग्ज़ाम चलने वाला था, जो कि 3 शिफ्ट में था। प्रथम पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली, यानी कि तीन तीन दिन 3 अवधि में 3 फेज में इसका एग्ज़ाम होने वाला था। इसका सब एडमिट कार्ड वगैरह के सब अथी निकल गया था, लेकिन फिर बीपीएससी को क्या मन में आया कि अपना स्थगित कर दिया इसको। अब कारण कुछ भी रहे, लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होने का संभावना बन सकता है। तो देखिए इसमें फॉर्म टोटल की बात करते हैं तो लगभग 12 लाख के आसपास फार्म है, 12 लाख से ज़्यादा ही है। तो यानी कि इसका जो एग्ज़ाम है वह लगभग 6 दिन चलेगा, यानी कि जैसा कि पिछला रिकॉर्ड में इसने दिखाया कि तीन तीन अथी कर करके कि जे हम एक दिन में 2 गो करेंगे, फिर दूसरा दिन एक करेंगे, वैसे ही 6 दिन इसको में लगभग दिया था। तो उसी प्रकार मान के चलते हैं कि कम से कम 6 दिन तो इसको लगेगा ही लगेगा। तो अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। देखिए 16 तारीख तक तो इसका बंद है, मतलब कि 16 तारीख तक तो ये पोस्टपोन हो गया 16 जनवरी तक। अब 23 जनवरी को इसका सरस्वती पूजा आ जाता है, तो इसमें तो एग्ज़ाम संभव नहीं है इसके आसपास में। फिर देखिए बिहार बोर्ड इंटर के जो एग्ज़ाम होता है बिहार में, जो 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक आयोजित होने वाला है, तो इस समय सेंटर बीपीएससी को मिलेगा नहीं। फिर 4 दिन के बाद ही 17 तारीख से मैट्रिक वाला एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है बिहार में, तो वो चलेगा 25 फरवरी। तो इस दौरान भी इसको सेंटर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीपीएससी जो है एग्ज़ाम सरकारी स्कूल में ही करवाएगा ज़्यादातर, तो उसको सेंटर के लिए सरकारी स्कूल ही देखना पड़ेगा। तो इस फरवरी में तो मान के चलिए कि उसका सेंटर नहीं मिलेगा मिलेगा। अब 25 फरवरी के बाद देखें तो होली आ जाता है, तो होली 5 मार्च का आता है। तो ये तो पता है कि होली के पहले आपको इसका एग्ज़ाम कभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर 6 दिन है, इधर होली में संभव एग्ज़ाम करवाना संभव होगा नहीं। तो मान के चलिए कि लगभग लगभग 10 मार्च से आपका एग्ज़ाम
हो सकता है। यानी कि यह मान के चलिए कि 10 मार्च के बाद ही एग्जाम संभव है, 10 मार्च से पहले एग्जाम संभव नहीं है। 100% है कि मार्च में एग्जाम इसका हो जाए। 100% संभव है कि मार्च में करवा लेगा। का है का कि सरस्वती पूजा खत्म हो जाएगा, बिहार बोर्ड के इंटर के एग्जाम खत्म हो जाएगा, मैट्रिक के एग्जाम खत्म हो जाएगा। सब लड़कन उतना आएगा नहीं। होली है उसके बाद फिर समझिए कि स्कूल सब फ्री हो जाएगा, तो वहाँ पर सेंटर आराम से बीपीएससी को मिल जाएगा। तो 100% मान के चलिए कि आपका एग्जाम 10 मार्च के बाद ही होगा, लेकिन मार्च में ही होगा। तो इस बात के आप लोग अच्छे से समझे होंगे कि काहे 10 मार्च से पहले एग्जाम संभव कराना संभव नहीं है बीपीएससी को। थैंक यू।